नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मल्टीप्लाई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज हिंदी में आप लोगों को वचन पढ़ाऊंगा। दोस्तों, क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों? वचन पढ़ाऊंगा। वचन से दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, रीट आदि एग्जामों में दोस्तों ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न आने के लिए पूरे पूरे चांस होते हैं दोस्तों। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। वचन की सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा दोस्तों। तो वचन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वचन की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं दोस्तों। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वचन कहते हैं। तो आपने वचन की परिभाषा सीख ली होगी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु से एक या एक से अधिक होने का पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में आपका आता है एक और, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को जो भाषा सिंपल लगे दोस्तों, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो क्या बोला गया है? जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वचन कहते हैं। ठीक है। जिस वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वचन जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वचन, और नंबर दो बहुवचन। ठीक है दोस्तों। नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। ठीक है दोस्तों। तो वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक वचन से। किससे दोस्तों? एक वचन से शुरू करते हैं। ठीक है। तो एक वचन क्या होते हैं? तो हम आपको बताएंगे कि विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या, विकारी पद से या विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है, किसी एक संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक वचन कहते हैं। जहाँ पर एक संख्या का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? एक वचन होता है। जैसे भरत, लड़का, ठीक, मेरा, काला। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ भी है। ठीक। तो जैसे आदि हिंदी में क्या बोला गया है? हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है दोस्तों, कौन कौन से शब्द, ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, वो आप लोग अच्छे से देख लें। तो दोस्तों जैसे सोना दिया गया है, सोना एक वचन है, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा दोस्तों। चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि ऐसे वर्ड जो हैं, हमने आपके सामने इतने वर्ड लिख दिए दोस्तों, इतना ही लिख पाया हमने। और भी वर्ड ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं दोस्तों। किस में वचन होते हैं दोस्तों? एक वचन में आते हैं। ये वर्ड हमेशा ही एक वचन में दोस्तों आते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग बहुवचन। नंबर दो में आपका आता है बहुवचन। तो बहुवचन की परिभाषा क्या होगी, या बहुवचन कौन से वर्ड होते हैं? तो बोला गया है, हमने आपको लिख के दिखाया है कि विकारी पद के जिस रूप से किसी भी एक से अधिक संख्या का बोध हो, विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध हो दोस्तों, उसे बहुवचन कहते हैं। जहाँ पर एक संख्या से अधिक का बोध हो दोस्तों, एक से अधिक संख्या होगी तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे आपको बताया गया है कि लड़के, तो दोस्तों बहुत सारे लड़के। मेरे मतलब मेरे बहुवचन हो जाएगा दोस्तों। काले, तो काला एक वचन दोस्तों, काले बहुवचन। ठीक है दोस्तों। जैसे जाते हैं, तो दोस्तों क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है। जाता है तो एक वचन हो गया। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने आपको कुछ शब्द लिख के दिखाए हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। वो शब्द हमने आपको लिख के दिखाए हैं दोस्तों, ये। ठीक है। जैसे जैसे क्या लिखा है दोस्तों कि जैसे आंसू, क्या है दोस्तों? आंसू। ये बहुवचन के अंतर्गत हमेशा ही आएगा दोस्तों, ये बहुवचन है ही। ठीक है दोस्तों। ये एक वचन में आता ही नहीं है। जैसे कि दोस्तों दिया गया है होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, आप, शब्द, दाम, समाचार, बाज, लोग, होश, हाल, चाल। ये सब दोस्तों क्या है? बहुवचन है।
ये शब्द हमेशा दोस्तों किस में प्रयुक्त होंगे दोस्तों? बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते जाइए और दोस्तों नोट्स बनाते जाइए अगर आपको ज़रूरत है दोस्तों। नहीं तो फिर दोस्तों रिवीजन क्लास के तौर पे आप लोग स्पीड में देखना चाहते हैं दोस्तों तो स्पीड में देखिएगा, या फिर रिवीजन के तौर पे, और दोस्तों नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते जाइएगा। तो हम लोग देखते हैं अब कि हमने लिखा है वचन परिवर्तन। हम लोग किसी भी वचन में परिवर्तन कैसे दोस्तों हमने करते हैं बताया है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। निम्न नियमों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कतिपय का मतलब क्या हो गया? बहुत से नियमों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने आपको नियम नंबर 1 दिखवाया है। तो नियम नंबर 1 क्या है दोस्तों? अगर शब्द के अंत में आ आता है दोस्तों, तो आ की जगह पर ए लगा करके हम बहुवचन में बदल सकते हैं दोस्तों। जैसे कमरा दोस्तों क्या है? एक वचन है। ठीक है, और कमरे हमने एक की मात्रा लगा दी दोस्तों, क्या हो गया? बहुवचन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? बहुवचन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे लड़का, तो लड़का में दोस्तों आ की मात्रा लगी दोस्तों, तो अगर हमने आ की जगह पे ए लगा दिया दोस्तों, तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार से अगला आपका एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि बस्ता का दोस्तों क्या हो गया? बस्ते हो गया। बेटा का बेटे हो गया। पपीता का पपीते हो गया। रसगुल्ला का रसगुल्ले हो गया दोस्तों। ऐसे ही किसी भी प्रकार के वर्डों अगर आगे आ लगा है दोस्तों और आ की जगह पे अगर हम ए लगा दे दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे? बहुवचन में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग सीखते जाइएगा। नियम नंबर 1 खत्म हुआ, तो दूसरे नियम पे देखते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? तो दूसरा नियम आपका दिया गया है, शब्द के अंत में छोटा आ हो दोस्तों। क्या हो? छोटा आ हो, तो छोटे आ की जगह पे दोस्तों हम क्या लगा देंगे? ए लगा दें दोस्तों। क्या लगा देंगे? ए के ऊपर चंद की बिंदी वाला दोस्तों लगा देंगे ए। ठीक है, देखो जैसे जैसे देखते हैं हम लोग कि पुस्तक दोस्तों आ में क्या लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि आदि का और आ। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में क्या दिया गया दोस्तों? आपका आ दिया गया है। ठीक है, तो जब लास्ट में आपका आ दिया गया है, तो फिर आप इसमें क्या नियम लगाएंगे? हमने आपको क्या बताया दोस्तों? ऊपर नियम लिखा हुआ है कि आ की जगह पर हम ए लगा देंगे। ए पर चंद की बिंदी जैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? पुस्तक का क्या हुआ दोस्तों? पुस्तक का पुस्तकें। दाल का दालें। राह का राहें। दीवार का दीवारें। सड़क का दोस्तों सड़कें। और कलम का कलमें। इसी प्रकार से कोई भी वर्ड दिया जाए, लास्ट में अगर छोटा आ आता है, ठीक है दोस्तों, अगर लास्ट में अ की मात्रा निकलती है दोस्तों, तो उस पर हम क्या लगा देंगे दोस्तों? ए की मात्रा लगा देंगे। ए पर चंद की बिंदी वाली मात्रा लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पुस्तकें हो जाएगा, पुस्तक का दालें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ऐसे ही आगे देखते जाइए दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो हमारा दोस्तों, तब आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका 3 नंबर नियम में दिया गया है कि अगर शब्द के अंत में क्या आए दोस्तों? आ आए, बड़ा आ आए। ठीक है दोस्तों, क्या आए? बड़ा आ आए। ठीक है, अगर बड़ा आ आएगा दोस्तों, तो क्या करेंगे आप? अगर बड़ा आ आएगा दोस्तों, तो आ की जगह पर ए भी लगा देंगे। जैसे कि बाला, तो बालाएं। कविता, कविताएं। कथा, कथाएं। ठीक है, ऐसे भी कोई वर्ड दिया जाए ऐसे, ठीक है, लास्ट में अगर आ लगा है और ए लगा दें, तो दोस्तों बहुवचन हो जाएगा। इसीलिए ये आपका नियम होता है कि आ के साथ हम क्या लगा देंगे दोस्तों? ए पर चंद की बिंदी लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद की बिंदी सिर्फ लगा देंगे दोस्तों। और इससे पहले वाले नियम में हमने क्या बताया था दोस्तों आपको? इससे पहले वाले नियम में हमने आपको बताया था कि आ की जगह पर ये भी ए लगा देंगे, छोटे आ की जगह पर ए लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला आपका कैसा होगा दोस्तों? ये वाला जो है दोस्तों, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के समझ में आया दोस्तों। आगे देखते जाइए, हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। अगला आपका चौथा नियम दिया गया है दोस्तों कि ई वाले शब्दों के अंत में दोस्तों हम क्या लगा देंगे? ई वाले शब्दों के अंत में दोस्तों हम क्या लगाएंगे? इया लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? इया। जैसे कि आपको दिया गया है कि दवाई दोस्तों, अंत में क्या दिया गया है? ई दिया गया है, तो ई की जगह पर हमने क्या लगाया दोस्तों? इया लगाया है। ठीक है, क्या लगाया? इया। तो दवाई, दवाइयाँ। लड़की, लड़कियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। नदी, नदियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। और स्त्री, स्त्रियाँ। इसी प्रकार से आपका कोई भी शब्द आए, तो लास्ट में अगर ई लगी है दोस्तों और आपने इया लगा दिया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुवचन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अगला आपको दिया गया है, नियम नंबर 5 में आपको दिया गया है कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में दोस्तों क्या आए? या आए दोस्तों। क्या आए? या आए दोस्तों। कौन सी या? यहाँ पर आ की मात्रा वाला दोस्तों। ठीक है, अगर या आए तो यहाँ की जगह पर दोस्तों हम क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे। यहाँ पर चंद की बिंदी लगा देंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो इसे चिड़िया आपको दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? चिड़िया दिया गया है, तो चिड़िया के क्या हो गए दोस्तों?
चिड़िया हो गया। या का हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। या क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ कर दिया। जैसे डिबिया तो डिबिया, गुड़िया गुड़िया। ठीक है, क्या हुआ, गुड़िया गुड़िया। इस प्रकार से आपके समझ में आया दोस्तों। ठीक है, आगे इसके बाद में हम लोग चलते हैं दोस्तों, नियम नंबर 6 में आते हैं। नियम नंबर 6 में आपको दिया गया है कि शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, क्या दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर ऊ आए दोस्तों, या बड़ा ऊ आए, क्या है दोस्तों, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, ए पर चंद की बिंदी लगा देंगे, मतलब ए लगा देंगे दोस्तों। क्या बोलते हैं, ए। जैसे बधु ए, ठीक है, तो बधुएं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर देंगे दोस्तों, बधु का क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़े ऊ की मात्रा है दोस्तों, तो बधु का बधुएं दोस्तों, ए हमने कर दिया। तो बधु का बधुएं, वस्तु का वस्तुएं, और बहू का बहुएं। ऐसे दोस्तों कुछ भी वर्ड बनाइएगा आप, कुछ भी नाम हो, कुछ भी कहा जाए दोस्तों, अगर उसकी जगह पर हम ए लगा देंगे दोस्तों, ये ए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आया दोस्तों। क्लास अंत अंत तक देखते देखिए दोस्तों, आपको पूरी पूरी समझ में आएगी दोस्तों, इससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियम नंबर 7। क्या है दोस्तों, नियम नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, कि छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी वर्ड वर्ड के अंत में या किसी भी शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आती है दोस्तों, तो उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, यों लगा देंगे। तो शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे दोस्तों, या फिर ई की मात्रा को ई में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है कि जाति, तो जाति की जगह पे छोटी की मात्रा है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, जातियों कर दिया। रोटी का रोटियों, अधिकारी का दोस्तों बड़ी मात्रा आई, अधिकारियों। लाठी का दोस्तों लाठियों, नदी का नदियों, और गाड़ी का गाड़ियों। इस प्रकार से आपकी अगर किसी भी स्वर या किसी भी वर्ड या किसी भी शब्द के अंत में अगर ई की मात्रा आती है या बड़ी ई की मात्रा आती है दोस्तों, क्या कर देंगे हम, यो की मात्रा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, यो के आपका। और इसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, उसमें जब हम लोग यो की मात्रा लगाएंगे पीछे, या ओ की मात्रा लगाएंगे, या यो लिखेंगे दोस्तों, यो। ठीक है, लेकिन क्या चेंजमेंट आ जाएगा दोस्तों, जैसे जाति था तो दोस्तों हमने जातियों कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, छोटी ई रहेगी। लेकिन जैसे रोटी दोस्तों क्या लगा, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी। किसकी मात्रा लगी दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो जो हम लोग इसमें परिवर्तन करेंगे, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। देखो दोस्तों, छोटी की मात्रा आई है। ठीक है, छोटी की मात्रा आई दोस्तों, बड़ी ई की जगह पर छोटी की हो गई। तो इसका मतलब यही हो गया दोस्तों, कि यहाँ पे क्या लिखा है, कि किसी भी, देखो क्या लिखा है, बड़ी छोटी छोटी बड़ी जो है स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर तथा छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा को हम किस में बदल देंगे दोस्तों, छोटी ई या बड़ी ई में छोटी ई में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे जाति तो होगा, जातियों हो गया। रोटी का दोस्तों क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा थी, हमने छोटी ई में चेंज कर दी। ठीक है दोस्तों, तो रोटी हो गया रोटियों, अधिकारी का हो गया अधिकारियों दोस्तों। इसके बाद में आपका लाठी का लाठियों हो गया दोस्तों। ठीक है, नदी का नदियों हो गया। और इसके बाद में क्या दिया गया है, गाड़ी का गाड़ियों हो गया। नियम नंबर 8 में आते हैं, देखते हैं नियम नंबर 8 का क्या होता है दोस्तों। तो नियम नंबर 8 में क्या है, एक वचन शब्द के साथ, क्या दोस्तों क्या दिया गया है, कि एक वचन शब्द के साथ अगर हम जन लगा देंगे, गढ़ लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, वृंद लगा देंगे, हर लगा देंगे, मंडल लगा देंगे, परिषद लगा देंगे, आदि ऐसे ही शब्द लगाएंगे दोस्तों, तो वो बहुवचन में बदल जाएंगे। जैसे कि कुछ शब्द दोस्तों ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है गुरु, तो दोस्तों गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा, गुरुजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करना दोस्तों, आप क्या करो, ओ लगा दो आपने, फिर आप कह दो कि हाँ गुरु का गुरुओं। दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये क्या है आपका, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो गुरु के साथ में क्या लगाएंगे दोस्तों, हम जन लगा देंगे, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या लगा देंगे, अगर जन लगा देंगे तो सही हो जाएगा। जैसे कि अध्यापक के साथ दोस्तों क्या करेंगे, अध्यापकों नहीं करेंगे दोस्तों, अध्यापक गण। अगर हमें बहुवचन बनाना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अध्यापक गण। तो क्या लगाया दोस्तों, हमने हमने क्या लगा दिया, गढ़ लगा दिया। ठीक है, समझ में आया सभी को, क्या लगाया हमने दोस्तों, गढ़ लगा दिया, तो अध्यापक गढ़ बहुवचन हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे लेखक का लिखा होता है, देखो बस बहुवचन क्या होगा, तो लेखक का बहुवचन वृंद होगा, लेखक वृंद। तो दोस्तों क्या हो गया, लेखक का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो लेखक वृंद होगा। ठीक है, इसके बाद में युवा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, युवा वर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों, युवा वर्ग होगा दोस्तों, वर्ग लगाया, ये वाला वर्ग दोस्तों कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे ये दाग दिया गया है दोस्तों, कि भक्त है, तो भक्त का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों भक्तों नहीं होगा, क्या होगा, भक्तजन। ठीक है दोस्तों, भक्तजन जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका आता है खेती।
खेती का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो खेती का खेतीहर होगा दोस्तों। क्या होगा? खेतीहर। देखो दोस्तों ये वाला प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? तो खेतीहर, ठीक है। जैसे मंत्री का दोस्तों क्या हो जाएगा? मंत्रियों नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? मंत्रिमंडल होगा दोस्तों। हमने मंडल लगाया तो क्या हो गया दोस्तों? बहुवचन हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को? इसके बाद में कुछ विशेष जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो कुछ विशेष होते हैं वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, हमने आपको नोट्स में लिख के दिखाया है कुछ दोस्तों। तो क्या दिया गया है दोस्तों विशेष में? आपको नंबर 1 में आपको दिया गया है कि संबोधन शब्दों में ओ ना लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको भाइयों लिखा है, तो भाइयों नहीं होता दोस्तों, अंक की बिंदी नहीं लगेगी यहाँ पे, सिर्फ क्या रहेगा दोस्तों? भाइयों रहेगा, ठीक है। ओ नहीं लगेगा दोस्तों, ओ रहेगा, ठीक है। जैसे मित्रों, बच्चों, साथियों, ठीक है दोस्तों, बहनों, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, ना कि आप सभी लोग इनके अंत में आप चंद बिंदी ऐसे ऐसे लगा दो दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों? संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर, किसमें दोस्तों? जो संबोधन जिनके आगे दोस्तों शब्द हो गया, जैसे भाइयों बहनों, इसके बाद दोस्तों रुकते हैं हम लोग। तो जिनके अंत में संबोधन का निशान आए दोस्तों, उनमें हम क्या करेंगे? चंद्र की बिंदी वाला ओ न लगा करके दोस्तों, या अंक की बिंदी वाला न लगा करके सिर्फ ओ रखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो भाइयों, बहनों, इसके बाद मित्रों, ठीक है दोस्तों, बच्चों, साथियों, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को? ये नियम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से नियम नंबर 2 क्या दिया गया है दोस्तों? नियम नंबर 2 में दिया गया है कि पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्रायः यथावत ही रहते हैं, वैसे कि वैसे ही रहता है। जैसे कि आपने दिया गया, जैसे चाचा दिया गया, तो चाचा का क्या चाचा करेंगे? चाचे नहीं करेंगे दोस्तों, क्या रहेगा? चाचा ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? चाचा ही रहेगा, ठीक है। चाचे नहीं करेंगे ना, आप चाचे कर दो दोस्तों, ठीक है। तो चाचा का चाचा ही रहेगा। जैसे माता का माता ही रहेगा, ना कि आप माते कर दें, ठीक है दोस्त, दादा बाबा, ठीक है। लेकिन भांजा और भतीजा दोस्तों है, या साला है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे भांजा का भांजे, ठीक है, भतीजा का भतीजे, और साला का साले, ये हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन चाचा, दादा, बाबा, ठीक है, और माता, इनका चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको नंबर 3 में क्या दिया गया दोस्तों? जैसे हमने आपको नंबर 3 में लिख के दिखाया है कि विभक्ति रहित, क्या दोस्तों? विभक्ति विभक्ति रहित आकारांत, या विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द के कुछ शब्द जो है परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि बालक, फूल, अतिथि, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, गुरु, शत्रु, भालू, आलू और चाकू, ठीक है दोस्तों। तो ये शब्द जो है परिवर्तित नहीं रहते हैं दोस्तों, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो आप लोगों के समझ में आया दोस्तों? इसके बाद में आपका क्या आता है? नेक्स्ट वाला आपका नियम नंबर 4 आता है दोस्तों। 4 में क्या है दोस्तों? 4 में दिया गया दोस्तों, देखो क्या लिखा है कि विदेशी, क्या लिखा है दोस्तों? विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए, ठीक है। जैसे स्कूल से, ना कि स्कूल है, ठीक है। स्कूल से ना कि स्कूल है, स्कूल से मतलब स्कूल का स्कूल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ना कि स्कूल, जैसे कि स्कूल से होगा, ठीक है। क्या लिखा है? स्कूल का स्कूल से स्कूल है, ना कि स्कूल से। कागजों से कागजों, कागज से कागजों, ना कि कागजात, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? नियम नंबर 5 में दिया गया है दोस्तों। 5 में क्या दिया? भगवान के लिए निकटता सूचित करने वाले, यार भगवान के लिए निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सही है दोस्तों, कि भगवान से निकटता सूचक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिखा भी है कि हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, ठीक है दोस्तों। हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नियम नंबर 6 में देखिएगा, 6 में लिखा है कि निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। मतलब कुछ शब्द हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने लिख दिया आपको कि जनता,
ये जनता दोस्तों आपको लगेगा कि बहुवचन है, नहीं दोस्तों ये एक वचन है। क्या है दोस्तों, ये एक वचन है, ये बहुवचन नहीं है, ठीक है। जैसे कि हवा और वर्षा, आग, ये जो लिखा वर्षा, हवा, आग, जनता, ये दोस्तों सभी किस में प्रयुक्त होता है दोस्तों, एक वचन में सदैव प्रयुक्त होते हैं। आपको लगेगा कि बहुवचन है दोस्तों, जनता आपको बहुवचन लगेगी दोस्तों। वर्षा, हवा, आग, ये सब क्या है दोस्तों, ये सभी जो है दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो कैसी लगी हमारी क्लास आप सभी को दोस्तों, आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।